जय हिंद। तो भाई मेरा कंपनी से बुलावा आ चुका है कि शिप पर जाने के लिए रेडी हो जाओ। ये मेरा पहला शिप है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम शिप पर क्या क्या लेकर के जा रहे हैं। और इस वीडियो को हम 9 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, जिसमें से पहला सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, दूसरा सेक्शन है क्लोथिंग्स का, तीसरा सेक्शन है फुटवेयर का, फोर्थ वन इज कॉस्मेटिक्स, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स, छठा है हमारा मेडिकल्स का, सातवां नंबर है हमारा बुक्स एप्स एंड स्टेशनरीज का, आठवां नंबर है करेंसी एंड द लास्ट वन इज एक्स्ट्रास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा पासपोर्ट और सीडीसी। तो सबसे पहले आप लोग पासपोर्ट और सीडीसी को रखिए। उसके बाद हो गया हमारा वीज़ा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर। उसके बाद हमारा कोर्स सर्टिफिकेट, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। हम अपना कोर्स सर्टिफिकेट कैरी किए हैं। हम डीएनएस किए हैं, तो डीएनएस का लेके जा रहे हैं। आप जीपी किए होंगे या बीएससी या बीटेक किए हैं, तो आप उसका कोर्स का सर्टिफिकेट कैरी कीजिए। उसके बाद एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट और और एसटीएस डीएसटी का सर्टिफिकेट। उसके बाद हमारा इंडोस आता है, इंडोस कैरी कीजिए। उसके बाद हमारा ये येलो फीवर सर्टिफिकेट, येलो फीवर हो गया। उसके बाद आप कोविड सर्टिफिकेट रखिए, अभी कोविड का समय है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोविड सर्टिफिकेट उसको भी रखिए। उसके बाद हमारा मेडिकल्स आता है। तो मेडिकल्स देख सकते हैं, ये 4-5 पेज का है, ये मेडिकल्स है। तो मेडिकल्स का इसको रखिए। उसके बाद हमारा फ़ोटो आता है। फ़ोटो कम से कम 5-6 जितना भी फ़ोटो है उसको ज़रूर कैरी कीजिए। जितना सारा भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उन सब का आप जेरोक्स करवा लीजिए, और जेरोक्स करवा करके ये इस तरीके का जो फाइल आता है या जैसा भी आप लोग को आपको अच्छा लगे उसमें आप लोग रख लीजिए, रख करके घर पर दे दीजिए। और ओरिजिनल वाला है उसको अलग फाइल में रखिए, जैसे कि हम ये रेड वाला फाइल में रख रहे हैं, इसको हम साथ लेकर के जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। और ये जो ब्लैक वाला है इसको हम फोटोकॉपी है इसके अंदर सारा, तो इसको हम घर पे रख रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में इतना ही था बस। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है क्लोथिंग्स का। तो क्लोथिंग्स में हम सबसे पहले यूनिफॉर्म कैरी कर रहे हैं। यूनिफॉर्म में सबसे पहले हम 2 शर्ट कैरी किए हैं, और फिर 2 पैंट है, बेल्ट और एप्लेट्स कैरी कर रहे हैं। उसके साथ फॉर्मल शूज़ हो गया अपना, और सॉक्स सॉक्स कैरी कर रहे हैं। आ, इसको सिलिकॉन जेल बोलते हैं। एक्चुअली ये पेन को थोड़ा कम करने में हेल्प करता है। जो सेफ्टी शूज़ पहन करके बहुत देर तक काम करते हैं तो हील्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हील्स पेन जो होता है, हील पेन, उसको कम करने में हेल्प करता है। तो आप लोग चाहें तो इसको आप लोग भी रख सकते हैं। उसके बाद अपना फॉर्मल शर्ट्स कैरी कर रहे हैं। 3 फॉर्मल शर्ट्स है, 3 फॉर्मल शर्ट, फुल शर्ट कैरी कर रहे हैं। उसके साथ जीन्स कैरी कर रहे हैं, 2 जीन्स है और एक बेल्ट हो गया। उसके बाद अपना नॉर्मल कैजुअल हाफ टी शर्ट है, हाफ टी शर्ट कैरी कर रहे हैं। और फिर साथ में आ, अपना नॉर्मल ट्रैक पैंट्स हो गया, 3 ट्रैक पैंट्स कैरी कर रहे हैं, 3 ट्रैक पैंट्स हो गया। उसके बाद अपना वेस्ट हो गया और अंडरवेयर। इन दोनों को कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करें। अभी तो एक ही अभी और ख़रीदना बाकी है, कम से कम 5-6 अभी और ख़रीदेंगे हम। तो आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कीजिए, अंडरवेयर्स और वेस्ट को। ये बंडाना है। बंडाना आप सेफ्टी हेलमेट के नीचे पहन करके काम कर सकते हैं। ये आपका जो हेयर है उसको प्रोटेक्ट करेगा। सेफ्टी हेलमेट में जैसे कोई और कोई दूसरा कोई आपका सेफ्टी हेलमेट्स पहन करके काम करता है, उसके बाद फिर आप
पहनिएगा तो हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। इसी कारण बंडाना पहन करके सेफ्टी हेलमेट यूज़ कीजिएगा तो अच्छा होगा। और उसके बाद अपना विंटर वेयर में जाते हैं, तो विंटर वेयर में सबसे पहले कैप लिए हैं, एक कैप, एक फुल स्वेटर है, और दो थर्मस कैरी किए हैं। बस इतना ही है विंटर वेयर में, ज़्यादा कैरी नहीं कर रहे हैं। तो क्लोथिंग सेक्शन में इतना ही था बस। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा फुटवेयर है। तो फुटवेयर में हम एक स्पोर्ट्स शूज़ और बस चप्पल लेकर के जा रहे हैं। अगर आप लोग का इच्छा हो तो आप लोग सैंडल भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन हम सैंडल लेके नहीं जा रहे हैं। बस स्लीपर्स और स्पोर्ट्स शूज़ एक है, और एक अपना फॉर्मल शूज़ जो आपको पहले दिखा दिए हैं वो लेके जा रहे हैं। बस इतना ही है। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कॉस्मेटिक्स का। तो कॉस्मेटिक सेक्शन में हम टूथब्रश कैरी कर रहे हैं, 3 टूथब्रश, दंत क्रांति, ये 200 ग्राम का है बड़ा वाला, और एक टंग क्लीनर है। उसके बाद एक फेस वॉश मीडियम वाला, मेरा मीडियम से काम चल जाएगा इसलिए एक ही कैरी कर रहे हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो आप 2 कैरी कर सकते हैं या एक बड़ा वाला कैरी कर सकते हैं। उसके बाद एलोवेरा जेल, 2 एलोवेरा जेल कैरी कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र के लिए। फिर बोरो प्लस, ये विंटर के समय में अगर होठ फटता है तो उसके लिए यूज़ आएगा। और एंटीसेप्टिक क्रीम है, तो आप कहीं कट लग गया तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हेयर ऑयल, नॉर्मल अपना हेयर ऑयल। फिर डिओड्रेंट, एक डिओ और एक पाउडर कैरी कर रहे हैं। फिर एक शैम्पू, मीडियम साइज़ वाला शैम्पू है। मेरा इतना में काम हो जाएगा। अगर आप लोग को चाहिए तो आप इससे बड़ा वाला कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मास्क। अभी के टाइम में, कोविड के टाइम में मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट मास्क आप लोग बाहर मत जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मास्क कैरी कीजिए। 1 2 3 4 5 मास्क कैरी हम कर रहे हैं। उसके बाद एक हैंड सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र है, एक छोटा वाला हैंड सैनिटाइज़र। उसके बाद एक पॉलिश, पॉलिश कैरी कर रहे हैं। उसके बाद सीज़र, एक नेल कटर, एक कॉम्ब, और अपना लास्ट में एक रेज़र और कुछ ब्लेड्स कैरी कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो ट्रिमर भी कैरी कर सकते हैं, हम ट्रिमर कैरी नहीं कर रहे हैं। कॉस्मेटिक सेक्शन में इतना ही था। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम अपना मोबाइल कैरी कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसका चार्जर, फिर एक और चार्जर है, फिर एक वायरलेस ईयरफोन, वायरलेस ईयरफोन। अगर आपके पास वायर ईयरफोन है तो कोशिश करें कि 2-3 कैरी करें। हो सकता है वो कभी ख़राब हो जाए, इसलिए 2-3 कैरी करना अच्छा होगा। मेरे पास वायरलेस तो एक ही है। फिर एक पावर बैंक, मेरे पास 10,000 mAh वाला पावर बैंक है। आपके पास बड़ा वाला, मतलब कि 20,000 या उससे ऊपर वाला है तो वो कैरी करें, अच्छा होगा। फिर मेरे पास एक रिस्ट वॉच कैरी कर रहे हैं। रिस्ट वॉच मेरे पास एनालॉग है, अगर आप लोग चाहें तो डिजिटल रिस्ट वॉच भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन शिप पर एनालॉग रिस्ट वॉच ही अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि शिप हमेशा डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है तो टाइम को एडवांस या रिटार्ड करना पड़ता है। तो डिजिटल रिस्ट वॉच में क्या होता है कि आप 10 बार बटन प्रेस कीजिएगा, उसके बाद फिर आप अपने टाइम को सेट कर पाएगा, यानी कि एडवांस या रिटार्ड कर पाएगा। लेकिन एनालॉग में ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस एक चाबी है, इससे आप अपने टाइम को सेट कर सकते हैं, एडवांस रिटार्ड कर सकते हैं। और क्या है कि रिस्ट वॉच कैरी करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेक वर्क में आपको टाइम पता नहीं चलेगा कि अभी लंच का टाइम है या टी टाइम है, कब का टाइम है। तो रिस्ट वॉच रहेगा तो इससे आपको टाइम को पता चलेगा, इसलिए रिस्ट वॉच एक ज़रूर कैरी करें। उसके बाद एक इंटरनेशनल अडेप्टर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पता नहीं कौन से कंट्रीज़ में
जाना पड़े, कौन टाइप का शिप मिल जाए उसमें कैसा हो, इसलिए एक इंटरनेशनल अडेप्टर ज़रूर कैरी करें जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे। तो ज़रूर इसको कैरी करें। इसमें यूएसबी वाला भी है, इसमें इससे यूएसबी को भी आप चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में इतना ही था। और हाँ, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो ज़रूर कैरी कीजिए। और लैपटॉप में मूवीज़, सीरीज़, गेम्स, जितना सब कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए है उसको आप ज़रूर कैरी करें। जैसे कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो हम अपने फ़ोन में भी मूवीज़, वेब सीरीज़, अलग अलग गेम्स कैरी किए हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो ज़रूर कैरी कीजिए। तो हमारा लास्ट सेक्शन है मेडिकल्स का। तो मेडिकल्स में हम झंडू पंचारिस लेके जा रहे हैं। दो झंडू पंचारिस है, बड़ा वाला झंडू पंचारिस इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा शिप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है तो टाइम का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए फूड को डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होता है। इसी कारण ये डाइजेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ सी सिकनेस में भी हेल्प करता है। अगर शिप रोलिंग पिचिंग करे और आपको वॉमिटिंग फील हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वॉमिटिंग में ये आपका हेल्प करेगा। नेक्स्ट है ये आई ड्रॉप है। आई ड्रॉप लेके जा रहे हैं। आपको अगर वर्क करते साथ में आईज में प्रॉब्लम, आई स्ट्रेन्स हो रहा है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप डाल सकते हैं, सोते टाइम डाल सकते हैं। ड्यूटी यानी कि डेक वर्क से आप आने के बाद इसको डाल सकते हैं, इससे आइस क्लीन होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए ये कैरी करके जा रहे हैं। नेक्स्ट है ये स्प्रे, वॉलिनी स्प्रे है। स्प्रे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी असर करता है। इसका लोशन भी आता है, ऑइंटमेंट भी आता है। तो ऑइंटमेंट थोड़ा लेट से असर करता है, इसीलिए ये स्प्रे लेके जा रहे हैं, बड़ा वाला स्प्रे है। और ये कह सकते हैं एक टाइप का विक्स है। पतंजलि का है, दिव्य धारा इसका नाम है। विक्स से बहुत अच्छा है। पर्सनली हम रेकमेंड करते हैं कि आप विक्स के जगह अमृत धारा, पतंजलि का अमृत धारा लेकर के जाइए। विक्स से बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल है ये आपका। ये कफ में आपको सर्दी खांसी है उस टाइम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेडिकल्स में बस इतना ही था। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स, एप्स एंड स्टेशनरीज का। तो बुक्स में सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट टार बुक कैरी कर रहे हैं। टार बुक आप देख सकते हैं, ये इतना थिक है टार बुक। एक्चुअली ये जो आगे का जो दो है, जो यही दोनों इम्पोर्टेंट है, बाकी जो है वो नोटबुक्स है। तो टार बुक कैरी कर रहे हैं। उसके बाद एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, पेंसिल, शार्पनर, पेन, और उसके साथ कुछ रिफ़िल कैरी कर रहे हैं उसका। एक कंपास बॉक्स कैरी कर रहे हैं। ये सब जो चीज़ है वो टारबुक को फिल करने में हेल्प करेगा। उसके बाद बुक्स कैरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑफ नेविगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन। अगर आप दोनों में से कोई एक कैरी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल ऑफ नेविगेशन कैरी करें। प्रैक्टिकल ऑफ नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टर्बुक है उसको हेल्प करता है, फिल करने में हेल्प करेगा आपका। और उसके साथ आप आर का भी बुक रख सकते हैं, लेकिन हम यही बोलेंगे कि आप आर का ऐप रखें, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद पॉकेट डायरीज कैरी कर रहे हैं, दो ही है, दो ही कैरी कर रहे हैं। ये हेल्प करेगा ब्लास्टिंग के समय, ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग जो होता है, डेली रीडिंग करते हैं, वो उसमें हेल्प करेगा। और ड्राफ्ट मार्क्स में ड्राफ्टिंग लेते हैं जो उस टाइम हेल्प करता है। तो बस पॉकेट डायरी दो ही कैरी कर रहे हैं। और ऐप्स में आप पोलारिस, आर का और मरीन पीडिया ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। और मरीन पीडिया में जितना भी टारबुक से रिलेटेड आपका फाइल्स है उसको पहले से ही इंस्टॉल करके यानी कि डाउनलोड कर करके रखें,
क्योंकि शिप पर इंटरनेट ज़्यादा मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत स्लो होता है, तो डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अच्छा होगा कि आप टारबुक से रिलेटेड जितना भी फाइल्स है उसको घर से ही डाउनलोड कर करके जाएं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है करेंसी का। तो करेंसी में अपने साथ कम से कम 50 से 100 यूएस डॉलर को ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यूएस डॉलर हर कंट्री में एक्सेप्ट होता है। और साथ ही साथ अपने साथ 5 से 10 हज़ार अपना इंडियन करेंसी को भी कैरी करें, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी हो सकता है, और इमरजेंसी में हो सकता है आपको कुछ पैसों का ज़रूरत पड़े, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए किसी एयरपोर्ट पे आपको ओवरले मिलता है, तो आप वहाँ पर मान लीजिए आपको भूख लगता है किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो आप खाना खा सकते हैं। और उसी तरीके से मान लीजिए आपको किसी इंडियन एयरपोर्ट पे ओवरले मिलता है और आपको भूख लग गया उसी दौरान बीच में, तो आप इंडियन करेंसी का यूज़ करके खाना खा सकते हैं। तो अपने साथ करेंसी ज़रूर कैरी करें। तो हमारा लास्ट सेक्शन है एक्स्ट्रास का। तो एक्स्ट्रा में हम आपको जो कुछ भी जितना आइटम आपको दिखाए हैं उसके अलावा आप लोग का इच्छा हो कि कुछ और कैरी करें, तो आप लोग कैरी करके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ईटेबल्स कैरी कर सकते हैं, जैसे कि हल्दीराम हो गया या मैगी मसाला हो गया। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो भगवान का फोटो या मूर्ति भी कैरी करते हैं, तो आप लोग का मन हो तो आप लोग कैरी करके जा सकते हैं। और एक और बात है कि अपने साथ एक वाटर बोतल ज़रूर कैरी करें, ये हेल्प करेगा आपका बहुत। तो एक्स्ट्रास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो साइन ऑन का होगा। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि शिप पर उतना इंटरनेट मिलता नहीं है कि वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो जब भी इंटरनेट मिलेगा उस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।